और पहले आपको दे दें बड़ी खबर यही है कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करना परेशानकुन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है और मामले की अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। सीतापुर और दिल्ली में जमानत मिली, फिर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करना परेशानकुन है और यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं तो जुबैर को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मामले की अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। वहीं सीतापुर और दिल्ली में जमानत मिली है, फिर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुशील से तफसीलात लेते हैं। सुशील, जिस तरह से जुबैर को आज बड़ी राहत मिली है और बड़ी बात यह है कि यूपी में जो 5 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कोई कार्रवाई न की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खास कहा है, और क्या कुछ और टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? एक बड़ी राहत मोहम्मद जुबैर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हालांकि उनकी जो वकील हैं बृंदा गुप्ता, उनकी तरफ से कोर्ट में आज दी गई दो को ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रखा है। उसी मामले में मल्टीपल एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 5 जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें लखीमपुर, हाथरस और गाजियाबाद का जिक्र किया गया है। साफ तौर से ये कहा गया है चूंकि इस पूरे मामले में जब 2 अदालतों से उन्हें जमानत मिल गई है, ऐसे में सभी जो एफआईआर हैं उनको क्लब करे सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन मुहैया कराए। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई और ये कहा गया कि जो भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वो अलग अलग मामलों में दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और ये कहा कि जब 2018 का ही ट्वीट है और उस ट्वीट को लेकर एक अलग अलग एफआईआर करना कहाँ तक उचित है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को ये आदेश दिया है कि जब तक इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर लेता है तब तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। यानी कि अब फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के बाद बांध दिए हैं। अब फिलहाल कोई भी कानूनी कार्रवाई मोहम्मद जुबैर को लेकर नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई नहीं करेगा। 20 जुलाई को दोबारा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 20 जुलाई को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में जो 5 एफआईआर दर्ज किए गए हैं अलग अलग मोहम्मद जुबैर के खिलाफ, उस पूरे मामले में उनको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल एक आदेश जरूर पारित कर दिया है जिसको एक फौरी राहत के तौर पर मोहम्मद जुबैर को लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में यूपी पुलिस के द्वारा कोई भी फर्दर कार्रवाई इस मामले में नहीं की जाएगी। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज फिलहाल इस पूरे मामले में हाथरस पुलिस रिमांड ले सकती थी मोहम्मद जुबैर की, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे तो अब 20 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 20 जुलाई तक एक बड़ी राहत मोहम्मद जुबैर को जरूर मिल गई है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि 5 एफआईआर दर्ज हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई न करें, सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर कहा है, और कोई नया एफआईआर भी नहीं होगा। अक्सर देखा गया यूपी में कि एक में जमानत मिलती है, फिर दूसरा एफआईआर होता है, दूसरी जो है चीजें हो जाती हैं। तो क्या इस पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर फिलहाल एक के बाद एक दर्ज किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि ये चौंकाने वाला है। बहरहाल मामला कानूनी रूप से कहीं ना कहीं अगर किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने का है तो ये फिलहाल प्रदेश की पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे एफआईआर करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अचंभा जरूर जाहिर किया है और ये कहा है कि आखिर एक मामले में इतने मल्टीपल एफआईआर कैसे हो सकते हैं। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई और ये कहा गया कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ न केवल विवादित ट्वीट का मामला है बल्कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई मामले ऐसे हैं जिसमें ये देखा गया है कि बाहर देशों से मोहम्मद जुबैर को फंड
लाख रुपए का रिसेंटली फंड मिला है, जो फिलहाल पाकिस्तान या सीरिया जैसी कंट्री से आया है, जिसकी जांच की जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर बहरहाल कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब 20 जुलाई को जब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो देखना बेहद अहम होगा। बिल्कुल, और तस्वीर साफ हो जाएगी 20 जुलाई को कि क्या कुछ पूरे मामले की सच्चाई है और कानूनी तौर पर जुबैर को और क्या कुछ राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे।